साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज़ में। देखिए, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का जो प्री एग्ज़ाम करवाया गया था 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर 2022 को ये पेपर करवाया गया था। ग्रुप सी का पेपर है दोस्तों ये, और जीके का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो इसके सभी क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं और सभी के आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले बता दें कि जो कलाम एकेडमी सिक्कर के द्वारा पेपर करवाए गए थे वो सभी पेपर भी अपन साथ में सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी है और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें कि हिमालय के प्रमुख धरोहर के संबंध में सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, बानिहाल दर्रा यहाँ पर उत्तराखंड दिया हुआ है, जो जिला हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। बोमडीला सिक्किम में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लानकला दर्रा लद्दाख, तो ये ऑप्शन इसके अंदर सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सी घाटी? नेलांग घाटी। तो राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। तो यहाँ पर स्थल पर तापमान बढ़ने से, बंगाली खाड़ी में अधिक ताप परिस्थिति से और साफ आकाश से। तो सही कोट का चयन करना है यहाँ पर। तो तीनों यहाँ पर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देखिए काकरा पार, तो काकरा पार हो जाएगा परमाणु आणविक। और मुपंदल, तो इसमें हो जाएगा पवन। पावागढ़, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित। और तातापानी, ये भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संस्थापित ऊर्जा स्रोतों की क्षमता अनुसार अगस्त 2021 तक विद्युत ऊर्जा स्रोतों में जल विद्युत का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर यहाँ पर 37.9%। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुल्लिकट झील अवस्थित है। तो पुल्लिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काली व त्रिशूली नदियों के संगम में बनी हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पर गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कृषि वानिकी से तात्पर्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति का रोपण करके दोनों उपज लेकर आय बढ़ाना। तो ये कृषि वानिकी का तात्पर्य जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पवन एक ठंडी पवन है? तो कौन सी यहाँ पर? मिस्ट्रल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध अजमेर की घाटी जो अफीम के उत्पादन के लिए जानी जाती है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है एशिया व यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति के संबंध में नकारात्मक प्रभाव है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बड़े किसानों के द्वारा हरित क्रांति के लाभों की प्राप्ति। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, MSME की नई परिभाषा के अनुसार मध्यम मीडियम उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा है। तो कितनी है? 50 करोड़ रुपए तक। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा जूट व खोपरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैश्वीकरण से होने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला है कि वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ तथा मूल्यों में कमी आई। दूसरा है प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि। और तीसरा दिया हुआ है कि उपभोक्ता के लिए विकल्पों में कमी। यहाँ पर सही कथन पूछा है तो इसके अंदर हो जाएगा पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर पहला।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत स्तंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतिपादित भारत की विदेश नीति से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर हो जाएगा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटी-बीटी पर भारत ने अविलंब हस्ताक्षर कब किए थे? तो राइट आंसर है आपका 1963 में। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है ये इसके अंदर राइट हो जाएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है और इसमें वर्तमान सदस्य संख्या 193 है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, भूमंडलीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, देशों व समाजों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव विषय रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पंचशील के 5 सिद्धांत मूलतः किसके दर्शन पर आधारित हैं? तो 20 के अंदर जाएगा महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1921 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1919 के अधिनियम के सुधारों को एनी बेसेंट ने असंतोषजनक व बिना सूर्य का सवेरा बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो राइट आंसर है पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 13 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सूची 1 के साथ में सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 का, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तीसरा अनुच्छेद 48 ये हो जाएगा इधर 4, पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा। और अनुच्छेद 43 ये हो जाएगा उद्योगों एवं प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और अनुच्छेद 43 ख है ये इसके अंदर हो जाएगा सहकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण एवं प्रबंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। कौन से मूल कर्तव्य में ये उल्लेखित है? तो राइट आंसर है पर 90 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है 2 और 4, तो दूसरा और चौथा इसके अंदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ANC में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के सदस्य भंवरलाल शर्मा जिनका निधन 9 अक्टूबर 2022 को हो गया था, वे राजस्थान विधानसभा के कितनी बार विधायक चुने गए? तो 29 के अंदर क्या हो जाएगा 7 बार, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तकनीकी एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कब किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 19-20 अगस्त 2022। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के किस जिले में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है, जो पूरे विश्व में इस तरह का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा? तो 31 के अंदर हो जाएगा नागौर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में लड़कियों को लड़कों के समान कैरियर में आगे बढ़ने के लिए
बढ़ने के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कौन सा कार्यक्रम स्वयं माधोपुर जिले का द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया था भविष्य की उड़ान। क्वेश्चन नंबर 33, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 और 10 जनवरी 2023 को कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहट पाली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में कहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर खमनौर राजसमंद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान का यहाँ पर 10वां स्थान रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो 36 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा सालाना 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। तो ये इसके अंदर असत्य हैं। देखिए, इस योजना की शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2022 से। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और इसमें आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर और जन आधार पंजीयन रसीद का होना अनिवार्य है। तो इसमें असत्य विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 36 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर 5 मई 2022 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पर सेवांजलि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, तो ये हुए थे 40वें मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को सम्मानित किया। इनमें कौन कौन शामिल हैं? तो इसके अंदर दुर्गादास मुवाल और सुनीता गुलाटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, पहला और दूसरा, ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में 29 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नाथद्वारा में 369 फीट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इसे क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पर विश्वास स्वरूपम, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से निश्चित अनुक्रिया के द्वारा हटाया जाता है तो उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऋणात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 42, वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। तो कौन सी तकनीक होती है ये? इसके फोल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से सही रूप से संबंधित है? तो 43 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए, एक बच्चा अपने मित्रों के साथ सिनेमा जाना चाहता है, परंतु साथ ही घर पर रहकर भाई बहनों के साथ में पसंदीदा धारावाहिक भी देखना चाहता है। यह किस प्रकार का अंतर्द्वंद है? तो 44 के अंदर क्या हो जाएगा? उपागम अंतर्द्वंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए, सीखने का कौन सा नियम स्पष्ट करता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्ट के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 के अंदर प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो 46 के अंदर हो जाएगा अतीन्द्रिय ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विकास धारणा कल्पना तर्क और समस्या समाधान से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जाएगा संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 48, सामयिक बुद्धि के महत्व के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो 48 के अंदर सही कथन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च सामयिक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है। तो इसके अंदर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 49,
रचनावादी उपागम के 5 ई मॉडल का सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक विचार। क्वेश्चन नंबर 51, राम खुशमिजाज, सामाजिक, बहिर्मुखी एवं स्नेहशील हैं। शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुसार वह किस वर्ग में आता है? तो ये आता है एंडोमार्फी में। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं? तो 52 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, उच्च स्मरण क्षमता, बुद्धिलब्धि 140 से अधिक और पुनरावृत्ति से जल्दी उब जाना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए, पहला है ए कि किसी के विशेष झुकाव की डिग्री, तो ये कहलाती है अभिरुचि। ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति, ये होती है रुचि। निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति, तो ये हो जाएगा अभिवृत्ति। और किसी भी क्रिया का एक तरीके से दोहरान, तो ये होता है आदत। ठीक है, ठीक है। 53 के अंदर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, रॉरशॉक शाही धब्बा परीक्षण के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें अनुक्रिया अचेतन मन से प्रक्षेपित होती है, ये तो सत्य है। अनुक्रिया का विश्लेषण विषय वस्तु के संदर्भ में भी किया जाता है, ये भी सत्य है। इसमें 10 स्याही के धब्बे बने कार्ड प्रयुक्त होते हैं, ये सत्य है। देखिए, सभी कार्ड पर काले एवं सफेद स्याही के धब्बे हैं, तो ये इसके अंदर असत्य हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह आंतरिक व्यवस्था काल्पनिक होती है, इसे व्यक्ति के शरीर के भीतर ठोस रूप से देखा जा सकता है, तो ये तो इसके अंदर गलत हो गया। देखिए, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाएं एक निश्चित दिशा में यानी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ती हैं और अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति तक वह जारी रहता है, तो वो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति का उत्पन्न होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? तो 56 के अंदर जाएगा जेम्स लोंजे का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक फेनोटाइप प्रारूप है? तो 57 के अंदर हो जाएगा बुद्धि बी। क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित में से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, द्विकारक जो सिद्धांत है स्पेयरमैन का है। त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। बुद्धि का पास जो सिद्धांत है जेपी दास ने दिया था। देखिए, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पर गार्डनर दिया हुआ है, ये गार्डनर का नहीं बल्कि किसका? थॉर्नडाइक का। तो ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सृजनात्मक चिंतन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति समस्या की केवल एक ही दिशा में चिंतन करता है, तो ये इसके अंदर असत्य है। देखिए, सृजनात्मक चिंतन लक्ष्य से निर्देशित होता है। सृजनात्मक चिंतन में स्वलीय चिंतन नियंत्रण ढंग से सम्मिलित होता है और सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न चीज़ों की रचना करता है जो अपने आप में अनूठा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता? तो सीखने के संबंध में कौन सा आते हैं? असत्य होगा ऑप्शन नंबर सी, औषधि खाने से। क्वेश्चन नंबर 61 है। राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो प्राचीन काल में इसको कहते थे हये। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, उत्तरी अरावली क्षेत्र में स्थित प्रमुख चोटियों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब आरोही क्रम में। तो 62 के अंदर देखिए, सबसे पहले आएगा नाहरगढ़ 1 नंबर पे, 2 नंबर में आएगा भानगढ़ और 3 नंबर पे आएगा बाबाई और 4 नंबर पे जाएगा खो। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63,
थार्नवेट द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण पूर्व राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो 63 के अंदर जाएगा CAWC। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पार्वती नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा निवाज नदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर जो धोगड़ा वन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, वीरनार GRJ8 वराहलक्ष्मी RST9 किस फसल की किस्में हैं? तो ये कपास की किस्में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, चनौथर, पुगल, चोकला आदि किस पशु की नस्लें हैं? तो 67 के अंदर जाएगा भेड़ की नस्लें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान सरकार के द्वारा डेयरी विकास को प्रोत्साहन देने हेतु कब पशुपालन विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1957 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 400 व इससे अधिक है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, भील जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 70 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, समतल भूमि का अभाव और भूमि के कटाव की अधिकता के कारण कुछ भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वादरा कृषि कहा जाता है, ये तो सत्य है। भील सिर पर साफा बांधते हैं, उस साफे पर एक रंगीन पट्टी बांधी जाती है, इसे झाड़ियाँ कहा जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। देखिए, सी दिया हुआ है कि 8-10 मकानों का समूह फला कहलाता है, ये सत्य है। बिलों में नातरा लाई हुई स्त्रियों के साथ आए हुए बच्चों को भी पुरुष अपने परिवार का सदस्य मानकर रखता है, ऐसे बच्चे माइस कहलाते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजस्थान में होजरी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो होजरी पार्क है चौपंकी भिवाड़ी अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में RTDC की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, कालीबंगा अमलानंद घोष हैं, बेराट सभ्यता दयानंद साहनी और नीलरत्न बंदर जी। देखिए, जो ऑप्शन नंबर 2 है गणेश्वर सभ्यता, तो ये असम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, राणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो 1509 में। क्वेश्चन नंबर 75, राव राय सिंह के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, पहला कि राव राय सिंह के अकबर के गुजरात व कंधार अभियान में अपनी वीरता का परिचय दिया, ये सत्य है। और 1574 में राय सिंह महाराज अधिराज की उपाधि के साथ में बीकानेर का शासक बना, ये सत्य है। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये भी सत्य है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सत्य कथन पूछाना, सत्य कथन, तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76, विश्वेश्वर नाथ रेव ने किस शासक की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर राव चंद्रसेन ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। इधर है रियासत और इधर है 1857 की क्रांति के शासक। तो देखिए, जोधपुर का तख्त सिंह, बूंदी का राम सिंह, धौलपुर का था भगवंत सिंह। ऑप्शन नंबर जो डी है झालावाड़ का दलपत सिंह दिया हुआ है, इसके अंदर ये असम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो 78 क्या है, मोहम्मद हादी ने। क्वेश्चन नंबर 79, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये ब्यावर अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 है, रणथंभौर के प्रतापी शासक ने मंगोल विद्रोहियों को शरण दी, इससे दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जहमीर से नाराज हो गया और मंगोल विद्रोही, तो यहाँ पर मंगोल विद्रोही कौन कौन थे? तो 80 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोहम्मद शाह व केहबरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है,
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन.वी. गाडगिल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, झालोर के चौहान शासकों की कुलदेवी कौन सी हैं? तो 83 के अंदर जाएगा आशापुरा देवी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए संत दादू दयाल के बारे में असत्य कथन का विकल्प चुनिए। तो संत दादू दयाल के बारे में कौन सा यहाँ पर असत्य हो जाएगा? तो देखिए दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में अहमदाबाद में। दादू दयाल के गुरु का नाम ब्रह्मानंद था। संत दादू दयाल ने 1568 ईस्वी में सांबर में धुनिया का काम प्रारंभ किया था और यहीं पर सर्वप्रथम जनसाधारण का अपना उपदेश दिए थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो इसके अंदर सत्य हैं, असत्य विचाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि दादू दयाल 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात की थी। तो ये इसके अंदर असम्मिलित हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 4। क्वेश्चन नंबर 85 है, बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर महाराजा राय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस मेले का मुख्य आकर्षण कालबेलिया नृत्य हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर भरतरी मेला। कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। क्वेश्चन नंबर 87 है, पटेलिया, बिच्छू और लालर गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस नृत्य में सिर पर 7-8 मटके रखकर जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों तलवारों तक कांच पर नाचने जैसी क्रियाएं की जाती हैं? तो यहाँ पर जो भवाई नृत्य होता है इसके अंदर ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 89, सुरजन अहमद अली, रामलाल, साधु राम आदि की शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये बूंदी शैली के। क्वेश्चन नंबर 90, स्त्रियों के प्रमुख आभूषणों में बारी और बोगली आभूषण पहने जाते हैं। तो कहाँ पर पहने जाते हैं? ये नाक में। क्वेश्चन नंबर 91, तोरावाटी, रजावाटी तथा नागरचोल किस प्रमुख बोली की उपबोलियाँ हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर ढूंढाड़ी की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 में है, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो बूंदी के अंदर आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य सचिवालय में प्रशासनिक नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वोच्च है? तो विशिष्ट सचिव। क्वेश्चन नंबर 94 में सूची 1 व सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए मुख्यमंत्री का नाम है और इधर है कार्यकाल। तो देखिए हरिदेव जोशी, तो ये 1973 और स्वतंत्र हो जाएगा। इसके बाद है शिवचरण माथुर, तो ये हो जाएगा 1981-85। मोहनलाल सुखाड़िया, तो इसके अंदर हो जाएगा 1967 और 71। और जयनारायण व्यास 1952 और 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95 है, राज्यपाल महोदय को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर पहले संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर ओपी मेहरा, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और बल्ली राम भगत, तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? तो चिन्ह के अंदर जाएगा 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ये असत्य हो जाएगा। और आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, ये सत्य हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, ये भी सत्य हैं। और आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, इसके अंदर यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98। देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन हेतु गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 99। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला और चौथा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कथन इसके अंदर असत्य हैं। देखिए, पहला है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है तथा शपथ भी विधानसभा अध्यक्ष दिलाता है, इसके अंदर यह असत्य हो गया। और चौथा दिया हुआ है कि राजस्थान विधानसभा में प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पूर्णचंद बिश्नोई थे, ये भी असत्य हो गया। देखिए, सत्य कथन है कि प्रोटेम स्पीकर का पद विधानसभा में होता है और विधान परिषद में नहीं। और तीसरा है कि प्रोटेम स्पीकर सत्ता पक्ष या विपक्ष का भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। असत्य कथन पूछा ना, तो पहला और चौथा। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो प्री एग्जाम करवाया गया था सेकंड ग्रेड का, ठीक है। और ये कब करवाया गया? 20 नवंबर 2022 को। तो ये जीके का पेपर था। तो जीके का जो सभी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बता दिए हैं। साथ में ही अभी जो कलाम एकेडमी ने करवाया था पेपर 27 नवंबर को, उसके सभी पेपरों के आंसर की और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है। सॉल्यूशन अपन ने यूट्यूब में बता दिया है। तो अगर आपने पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज़रूर ले लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर भी करा करो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।